जय हिंद भारतीय भाई लोगों, मुझे शौक सड़ा है हिंदुस्तान के वीरों की वीरगाथा गाने का। मैं धन्य हूँ क्योंकि मैंने हिंदुस्तान की पावन माटी पर जन्म लिया है। जिस माटी को बचाने के लिए हमारे महाराणा प्रताप जी जीवन में जंगल जंगल भटके, उस हिंदुस्तान की पावन माटी को मेरा सत सत नमन है। भारतीय भाई लोगों, प्रत्येक वर्ष को 18 जून को हल्दी घाटी के सूरवीरों की याद में हल्दी घाटी शौर्य दिवस मनाया जाता है। 18 जून 1574 ईस्वी में हल्दी घाटी का भीषण संग्राम हुआ था, जहां साहस, त्याग, पराक्रम और मातृभूमि के लिए हजारों सूरवीरों ने वीरगति प्राप्त की थी। लेकिन आज इस वीडियो में हम हल्दी घाटी के किसी भी सूरवीर योद्धा के बारे में बात नहीं करेंगे। हम एक ऐसे पशु के बारे में बात करेंगे जो महाराणा प्रताप के बहुत ही निकट था। प्यारे भाई लोगों, महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक के बारे में तो एरा गेरा फलाना अपना सब जानता है, लेकिन महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त हाथी राम प्रसाद के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, यानी ना के बराबर लोग जानते हैं। चलो आज इन्हीं लोगों को जगाते हैं और बताते हैं कि महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त हाथी राम प्रसाद कितना पावरफुल था। भाई लोगों, राम प्रसाद और हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप का साथ बचपन से था। मेवाड़ियों हाथियों में से राम प्रसाद सबसे चतुर और समझदार था। राम प्रसाद को किसी भी महावत को निर्देश देने की जरूरत ही नहीं रहती थी। राम प्रसाद जब भी युद्ध में होता था तो उस पर 80 किलो की तलवार बांधी जाती थी। इतना वजन होने के कारण जब भी दुश्मन दल का हाथी या घोड़ा राम प्रसाद के सामने आता था तो राम प्रसाद उन्हें बहुत ही आसानी से मौत के घाट उतार देता था। हल्दी घाटी युद्ध में राम प्रसाद ने मुगल सेना के 13 हाथियों को मौत के घाट उतार दिया था। जब तक राम प्रसाद हल्दी घाटी युद्ध में था तब तक दुश्मन दल का कोई भी हाथी आगे नहीं बढ़ पाया था। प्यारे भाई लोगों, हल्दी घाटी का आंखों देखा हाल मुगल दरबार के अधिकारी बदायूनी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मैंने इस प्रकार का दृश्य पहले कभी नहीं देखा, जब एक हाथी बिना महावत के युद्ध में लड़ रहा है। राम प्रसाद को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो हम मुगलों के 100 हाथियों के बराबर अकेला है। भाई लोगों, राम प्रसाद का पराक्रम और समझदारी देखकर हल्दी घाटी में मौजूद मुगल सेना के बड़े बड़े सेनापति राम प्रसाद को जीवित ही कैद करना चाहते थे। उन सेनापतियों ने स्वामी भक्त राम प्रसाद को पकड़ने के लिए 7 हाथियों का चक्रव्यूह तैयार करना पड़ा और प्रत्येक हाथी पर 2-2 महावतों को बिठाना पड़ा। इस प्रकार 7 हाथियों पर 14 महावतों के बैठने के बाद अंत में मुगल सेना राम प्रसाद के पैरों में बेड़ियां डाल पाई। अंत में राम प्रसाद मुगलों के कैद में हो गया। जब बंदी बनाकर राम प्रसाद को अकबर के सामने पेश किया गया तो राम प्रसाद की कद काठी देखकर अकबर अचंभित रह गया और उसने आदेश दिया कि अब से ये मेरा निजी हाथी होगा और अब से इसका नाम राम प्रसाद नहीं पीर प्रसाद होगा। इस हाथी का ध्यान रखा जाए और इसके पीठ पर शाही गद्दी पहनाई जाए। 1 हफ्ते के बाद हम इस पर बैठकर शेर पर निकलेंगे। बस फिर क्या था,
अकबर का आदेश पाकर सभी मुगल राम प्रसाद की खिदमत में लग गए। कोई मुगल राम प्रसाद को गन्ने खिलाने का जतन करने लगा तो कोई और मुगल उसके लिए तरबूज और केले लेकर आया, लेकिन अपने स्वामी भक्ति के लिए राम प्रसाद ने किसी भी खाने को मुंह तक नहीं लगाया और शाही गद्दी को न अपने ऊपर रखने दिया। स्वामी भक्ति क्या होती है कोई राम प्रसाद से सीखे, क्योंकि राम प्रसाद को इस बात का आभास था कि वो दुश्मन के कैद में है। राम प्रसाद एक नजर में किले के मुख्य द्वार को देखता ही रहता था, इस इंतजार में कि महाराणा प्रताप आएंगे और प्यार से उसका माथा पुचकारेंगे, जिसके चलते राम प्रसाद किले के मुख्य द्वार को बार बार देखता ही रहता था। लेकिन दुख की बात तो यह है कि ना तो महाराणा प्रताप राम प्रसाद को लेने आ पाए, ना राम प्रसाद महाराणा प्रताप के पास जा सका, क्योंकि विधाता की विधि को कोई बदल नहीं सकता। भाई लोगों, जब 3 दिनों तक राम प्रसाद ने कुछ भी नहीं खाया तो अकबर के आदेश के अनुसार राम प्रसाद को जबरदस्ती खाना देने और यातना देने का दौर शुरू हुआ और 18 दिनों की यातनाओं के बाद राम प्रसाद निडाल होकर जमीन पर गिर गया और वक्त पर ही वो वीरगति को प्राप्त हुआ। और जब इस बात की सूचना अकबर को मिली होगी तो शायद उसने ये जरूर सोचा होगा कि जिस स्वामी का हाथी ही इतना स्वाभिमानी था तो उसका स्वामी कितना स्वाभिमानी होगा। और हुआ भी ऐसा ही। अकबर महाराणा प्रताप को कभी गुलाम नहीं बना सका। अरे जिस स्वामी का हाथी अकबर का गुलाम नहीं बना तो उसके स्वामी को गुलाम बनाने का सपना देखना अकबर के लिए सबसे बड़ी बेवकूफी थी। शुरू से लेकर हिंदुस्तान की पावन माटी हम सबको एक बात सिखाती है कि ना तो दूसरों की सरजमी पर अपना कब्जा करना और ना अपनी सरजमी पर दूसरों का कब्जा होने देना। मैं तो धन्य हूँ क्योंकि मैं हिंदुस्तान की माटी का एक कण हूँ। जय हिंद दोस्तों। फालतू की वीडियो देखने से तो अच्छा ये है कि हम हमारी संस्कृति, हमारे देश, हमारे सूरवीर योद्धाओं के बारे में जाने, ताकि हमें गर्व हो उन पर कि हमारे पूर्वजों ने कितना कुछ किया है हमारे लिए। तो इसलिए इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए इससे और बढ़िया वीडियो बनाता रहूंगा। बस मुझे आपका साथ चाहिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम और कमेंट में लिख दो जय श्री राम, जय जोहार।